पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी बिला इस्तेमाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इस्तेमाल फायरिंग की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर निकियाल, खोई रट्टा, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इस्तेमाल फायरिंग की। पाकिस्तान फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन को बिला इस्तेमाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जमान पाक फौज ने दुश्मन पर भरपूर बाजी कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI का कौमी सलामती की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग का बाइकॉट। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी यकजहती के इज़हार को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना कोताह अंदेशी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। वतन और मुल्क की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की थी। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डालना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हर वक्त मुल्क का बाइकॉट। ये यही कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनकीदी वार। बगैर किसी सबूत पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़ेह तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्ताल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्ताल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार। वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल अक़वामी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की मग़रबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती तबादलों समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्ताल अंगेज़ियाँ। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। मुस्तक़िल मंदूब को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सलामती कौंसिल में खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्ताल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान से इम्ताज़ मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। बास इराक़ची सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुक़ात और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वक्त इस्लामाबाद से मंगल के रोज़ भारत भी जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रूसी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहदे को इल्तवा में रखने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। इसहाक़ डार ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर कहा। अफ्रीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और
کشیدگی سے گریز کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد۔ ملیشین وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ بھارت کشیدگی نہ بڑھائے، پاکستان سے بات چیت کرے۔ روس کا دو ٹوک موقف۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو امن کا حامی ہے۔ بھارت کشیدگی بڑھانے کے بجائے پاکستان سے مذاکرات کرے۔ شملہ معاہدہ اور لاہور ایگریمنٹ کی روشنی میں دونوں ملکوں کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خلیج تعاون کونسل کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی کا کہنا ہے کہ فریقین تحمل سے کام لیتے ہوئے فوری مذاکرات شروع کریں۔ جاسم البدیوی کا اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ پاک بھارت کشیدگی پر او آئی سی کا اظہار تشویش۔ پاکستان اور بھارت کو تحمل سے رہنے اور مذاکرات کی بحالی پر زور۔ باہمی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مشورہ۔ او آئی سی جنرل سیکریٹریٹ کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ خطے میں امن، سلامتی، استحکام کو یقینی بنانے پر زور۔ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر حملے۔ او آئی سی مستقل انسانی حقوق کمیشن کا گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی حکومت سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے اور نفرت انگیز جرائم میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ جموں کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اور روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت ردعمل کا اندیا۔ محمد خالد جمالی کا کہنا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عمان کا ایک روزہ سرکاری دورہ۔ عمانی ہم منصب سید حمود بن فیصل البوسیدی سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ پاک عمان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستانیوں کو عمان کے ویزا کے حصول میں مسائل پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ عمان کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے باہمی اشتراکات بڑھانے پر بھی بات۔